साबिक अदवार में करप्शन का बाजार गर्म रहा। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले, साबिका हुक्मरानों ने मईशत को नाकाबिले मुआफी नुकसान पहुंचाया। मुल्क लूटने वालों का एहतसाब जारी है। बदउनवान मुआशरे की जड़ें खोखली कर देती हैं। चीन ने करप्शन के खिलाफ ठोस इकदाम किए। हुकूमत चीन के इकदाम को मद्देनजर रखकर करप्शन पर काबू पा सकती है। सदर मुमलिकत वफाकी हुकूमत की एक साला कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं हुकूमत मसाइल के हल के लिए मुतहरिक है। कफायत शारी मुहिम और कई अच्छे मंसूबे शुरू किए। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, शेल्टर होम्स, करतारपुर कॉरिडोर और दीगर मंसूबे शामिल। इदारों को फाल किया जा रहा है। खारिजा पॉलिसी कामयाब रही। बिजली और गैस बिल्स में कमी और सोशल मीडिया के मुतालिक हिकमत अमली भी तैयार की जाए। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मुबस्सिर भेजे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर का खिताब, अपोजिशन का एहतजाज। एक हफ्ते में करप्शन के 2 बड़े स्कैंडल सामने आए। एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत ने चहीतों को 300 अरब माफ करने की कोशिश की। सदर ने इलेक्शन कमीशन में गैर आईनी तकर्रुरियां की। हुकूमत ने जजेस के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी रेफरेंस भेज दिया। परवेज अशरफ बोले, आज ऐवान में जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। सदर से पूछना चाहते थे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहां हैं। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम का कराची के हवाले से इंतजामी मामलात में मुदाखलत का इंदिया। MQM और PTI की सूबाई क़यादत ने भी हिमायत कर दी। हलीम आदिल और फिरदौस शमीम कहते हैं कि नया पाकिस्तान बन रहा है। नया सिंध और नया कराची भी बनेगा। मेयर कराची वसीम अख्तर और कुंवर नवीद जमील भी तजवीज़ से खुश। बोले, वफाकी हुकूमत की हर आईनी इकदाम के साथ हैं। विफाक कराची पर कब्जा करना चाहता है। सिंध के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैर आईनी इकदाम पर हुकूमत को घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। बोले, MQM वालों को इस्तीफा देना चाहिए। कराची को कराची वाले नहीं तो क्या इस्लामाबाद वाले चलाएंगे। विफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी। मुल्क को आमरीयत की तरफ धकेला जा रहा है। हुकूमत किसी शहर में गवर्नर राज नहीं लगाना चाहती। फिरोग नसीम के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फिरदौस आशिकाबान कहती है, एक टोला सिंध को नाना जी की दुकान समझकर नाइंसाफियां करता रहा। सूबे की तकसीम के बयान देकर एक बार फिर कार्ड खेले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत होश के नाखून ले और विफाकी हुकूमत का साथ दे। इमरान खान का कहना है, दुनिया को भारतीय मजालिम से आगाह करना है। कश्मीरियों को बताना है कि आवाज पर अवाम के साथ अदाकार और क्रिकेटर्स भी मैदान में आ गए। जलसे में शिरकत का ऐलान। सऊदी वज़ीर दिफा के अस्करी मुशीर मेजर जनरल तलाल अब्दुल्ला का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, पाक फौज सऊदी बरी फोर्सेस की इस्तादाद में इजाफे के लिए ताउन करेगी। उधर आर्मी चीफ का आर्मी मेडिकल सेंटर एबटाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल खाबर रहमान को कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ कोर कमांडर जनूबी कमांड मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर चेयरमैन POF वाह। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर DG ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स तैनात हो गए। इश्तियाल अंगेज तकारीर केस। लंदन में बानिया MQM की एक बार फिर पुलिस स्टेशन में पेशी। 6 घंटे तक सवाल जवाब के बाद फिर जमानत मिल गई। बरतानवी पुलिस के मुताबिक बानिया MQM के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। दोबारा तलबी भी हो सकती है। बानी मुत्तहिदा से तकरीरों के जरिए पाकिस्तान में नफरत अंगेजी और इश्तियाल फैलाने पर तफ्तीश की गई।
LNG स्कैंडल केस शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और इमरानुल हक शेख के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स किए कि शाहिद खाकान और मिफ्ताह इस्माइल का जिस्मानी रिमांड आखिरी बार दे रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब तयनात करने पर कौम से मुआफ़ी मांगी। फयाजुल हसन चौहान के बेटे का इम्तिहानी नतीजा रोकने का मामला। फहद हसन के फिजिक्स प्रैक्टिकल के नंबर्स में हेर फेर का शुबा। रोजनामा 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। रावलपिंडी बोर्ड ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सूबाई वजीर का कहना है बेटे को कानून के मुताबिक नंबर मिले, चेयरमैन बोर्ड को उन्होंने तयनात नहीं कराया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सरकारी राइटिंग पैड मुबैना तौर पर अजीज़ व अकारिब इस्तेमाल करने लगे। वज़ीर आला के राइटिंग पैड पर दोस्त को सिफारिशी रुक्का जारी कर दिया गया। तर्जुमान वज़ीर आला शहबाज गिल ने वज़ीर आला के नाम पर इस्तेमाल लेटर को जाली करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। अब जिक्र कराची का, जिस पर विफाक की भी नजर है। विफाकी हुकूमत ने कराची के मसाइल के हल के लिए आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करने का फैसला किया। वज़ीर कानून फरोग नसीम का कहना है कराची में आर्टिकल 149 के शिक 4 नाफिज कर रहे हैं। विफाक को कराची के मसाइल की फिक्र आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने प्रोग्राम जवाब चाहिए में कहा विफाकी हुकूमत कराची में आर्टिकल 149 क्लॉज 4 नाफिज करने जा रही। अगर ये 149 जो है ये फेडरल गवर्नमेंट पहले दिन इसका इस्तेमाल कर लेती तो फिर उस पर ये फ्लैग आता है कि देखिए आपने तो दरअसल जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उस पर आप आ गए हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट अब तो वक्त है, अब वक्त है। अब तो आपका मेयर भी सर इलेक्टेड मेयर कह रहा है और कि ये राइट टाइम है। तो आप सर इसको सपोर्ट करेंगे? आप फुली सपोर्ट करेंगे? आप ये नहीं समझते सर, आप लॉ के मिनिस्टर में मुझे ज़रा गाइड करें कराची के लोगों को भी कि ये जो आपका सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जिससे इंतज़ामी और माशी इख्तियारात सब छीन लिए गए हैं मेयर से, लोकल बॉडीज़ के लोगों से, इलेक्टेड मेम्बरान से, तो ये आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी नहीं है सर? बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, बल्कि साथ साथ फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जो बुनियादी एक राइट ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है उससे मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा हलीमा आदिल शेख ने कहा आर्टिकल 149 मार्शल लॉ नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलकर चोरियां बचाना चाहती है। आज़म ने कराची के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी थी जिसके सरबराह फरोग नसीम है। इमरान खान ने कराची का दौरा भी करना था, ताहम मसरूफियात की वजह से नहीं जा सकेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल सेंटर एबटाबाद का दौरा। सिपा सालाब ने पाक फौज और आम शहरियों को मायारी सेहत की निगहदाश्त की फराहमी के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खदमात की तारीफ की। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की इस रिपोर्ट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एबटाबाद में आर्मी मेडिकल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। इस मौका पर लेफ्टिनेंट जनरल खबर रहमान को AMC के कर्नल कमांडेंट का बैज भी लगाया। आर्मी मेडिकल कोर के कमांडिंग अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कीमती जानें बचाने में आर्मी मेडिकल कोर के किरदार को सराहा। उन्होंने पाक फौज और आम शहरियों को मेयारी सेहत की निगहदाश्त की फराहमी में डॉक्टरों और पैरामेडिक अमले की खिदमात की तारीफ की। इस मौके पर सबकदोश होने वाले कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद हामिद, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और आर्मी मेडिकल कोर के सिपाही मौजूद थे। फैसल रजा, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर से आपको अपडेट करें। फयाजुल हसन चौहान के बेटे का इम्तिहानी नतीजा रोकने का मामला। फहद हसन के फिजिक्स प्रैक्टिकल के नंबरों पर हेर फेर का शुबा सामने आया है। रोजनामा 92 न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ। रावलपिंडी बोर्ड ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सूबाई वजीर का कहना है बेटे को कानून के मुताबिक नंबर्स मिले। रावलपिंडी बोर्ड में मौजूद माफिया मामले को उछाल रहा है। चेयरमैन रावलपिंडी बोर्ड की जानिब से अफसरान पर सख्ती की जा रही है। चेयरमैन बोर्ड को तंग करने के लिए मामले को उछाला जा रहा है। इसी पर बात करेंगे रावलपिंडी से रोजनामा 92 न्यूज के नुमाइंदे फैसल मंसूर से। फैसल मंसूर, आखिर बताइएगा मामला है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये रोजनामा 92 न्यूज ने जो है ये रिजल्ट रोके जाने के हवाले से खबर जो है ये शाया की थी। उसके ऊपर आज चेयरमैन रावलपिंडी बोर्ड ने जो है ये इम्तिहान नोटिस किया है। ये फहद हसन है, सूबाई वजीर के बेटे, जिन्होंने रोल नंबर 759301
के तहत जो है ना इम्तहानात में हिस्सा लिया, उनके लिए जो अवार्ड लिस्ट तैयार की गई नताइज जारी करने से कबल, उसमें जो है वो फ्लूइड का इस्तेमाल किया गया, जिसकी शक की बुनियाद पे जो है ना वो उनका रिजल्ट जो है वो रोका गया। फिर चेयरमैन रावलपिंडी बोर्ड ने सब एग्जामिनर और हराइटा एग्जामिनर को जो है अपने दफ्तर में बुला के उनके नंबर जो है वो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में पूरे करने की जो है ना हदायत की। जिस पर तो फैसल इतलात क्या है, क्या कोई असर और रसूख भी इस्तेमाल किया गया है इस पर? जी बिल्कुल, असर रसूख इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से रावलपिंडी बोर्ड ने आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि वो अपनी वेबसाइट से उस बच्चे का रिजल्ट जो है वो रिमूव कर दिया है, जबकि बाकी बच्चों का रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन शो हो रहा है। सही, बहुत शुक्रिया फैसल मंसूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।